हेलो डियर बच्चों, यू ऑल आर वेलकम विद योर फेवरेट चैनल मैथ्स आसान है। और काफ़ी दिन हो गए हैं, आप सोच रहे होंगे कि सर वीडियोज़ नहीं आ रही हैं, यू ऑल आर वेटिंग। चलिए बच्चों, तो योर वेटिंग टाइम इज़ ओवर नाउ और आज हम करने जा रहे हैं रिलेशनल फंक्शंस को कंटिन्यू। तो रिलेशनल फंक्शंस में हम फंक्शंस की जो 1.2 है उसके अंदर हमने 1-1 वाला पार्ट कर लिया। यस, 1-1 वाले पार्ट के लिए मैंने आपको बोला था होमवर्क के लिए कि 1.2 के सारे क्वेश्चंस करना और उनमें ये पता लगाना है आपको कि 1-1 है या नहीं है। एंड आई होप कि आप सभी ने कुछ क्वेश्चंस तो ट्राई किए होंगे और सोचा होगा कुछ क्वेश्चन सर और कराएंगे ही। ठीक है, तो चलिए आज हम 1-1 के क्वेश्चंस तो करेंगे ही, बट उससे पहले मैं आपको जो सेकेंड टाइप है दैट इज़ ऑन टू फंक्शन वो भी क्लियर कर देता हूँ, सो दैट फिर हम सभी क्वेश्चंस में 1-1 ऑन टू दोनों बातें डिस्कस करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए पहले हम नेक्स्ट टाइप समझ लेते हैं एंड देन 1-1 ऑन टू के सभी क्वेश्चंस को ट्राई करते हैं। ओके, चलिए तो लेट्स स्टार्ट विद ऑन टू फंक्शन क्या होता है। सबसे पहले आज हम स्टार्ट करेंगे व्हाट इज़ ऑन टू फंक्शन। तो आप सभी ने देखो फंक्शन की डेफिनेशन अच्छे से पढ़ ली होगी। फंक्शन की डेफिनेशन क्या होती है वो सभी को याद होगी। इनटू फंक्शन 1-1 फंक्शन क्या होता है वो भी आपको पता होगा। ठीक है, अच्छा, जो 1-1 फंक्शन नहीं होता, जो फंक्शन 1-1 नहीं होता उसको हम क्या नाम देते हैं? मैनी वन। ध्यान रखना, मैं यहाँ पे अलग से नोट लिख देता हूँ कि जो फंक्शन 1-1 नहीं होता, नॉट 1-1 मतलब 1-1 नहीं है, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? उसको बोलते हैं हम मैनी वन। मतलब नाम से पता चल रहा है मैनी गोज़ टू वन, यानी कि मैनी मीन्स एक से ज़्यादा और वो सेम इमेज ले रहे हैं। तो दिस इज़ लाइक मैनी गोज़ टू वन, तो इसको बोलते हैं मैनी वन, नॉट 1-1। ठीक है, चलिए तो अब आते हैं हम ऑन टू फंक्शन पे। अब फंक्शन एफ मैंने मान लिया ये कोई एक्स है, समझने के लिए पहले यहाँ से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, और ये है y। ठीक है, x के ये जो एलिमेंट्स हैं और ये हैं y के कुछ एलिमेंट्स ले लिए मैंने, यहाँ पे एक और ले लेता हूँ। ठीक, इस एलिमेंट की ये इमेज है, इस एलिमेंट की ये इमेज है, सेम इमेज। दो एलिमेंट्स की सेम इमेज हो सकती है, 1-1 नहीं है, बट फंक्शन की क्राइटेरिया को दो डॉटर्स की सेम मम्मी वो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो अब ये वाली इमेज ले ली, ये वाली इमेज ले ली और ये वाली इमेज ले ली। आपको याद होगा ये जो सेट होता है इधर वाला सेट, कंप्लीट सेट राइट साइड में, उसको हम बोलते हैं कोडोमेन। बट बाय चांस यदि हमारे पास ऐसा कुछ होता तो मैं ये बोलता कि कोडोमेन में कितने एलिमेंट्स से काउंट करो, 1 2 3 4 5। कोडोमेन में 5 एलिमेंट्स हैं, जबकि रेंज में कितने हैं? रेंज का मतलब है ये वाले एलिमेंट्स जो कि एसोसिएटेड है, जो एलिमेंट्स एसोसिएटेड है, दिस एंड दिस, दीज आर कॉल्ड दीज फॉर्म्स रेंज। क्या बनाते हैं ये? रेंज बनाते हैं। मतलब रेंज का जो सेट बनाऊंगा उसमें ये वाले 4 एलिमेंट रखूंगा और पूरा कंप्लीट सेट क्या कहलाता है? हमारा कोडोमेन। और ये वाला कंप्लीट सेट क्या कहलाता है? डोमेन। ये सारी बातें हैं। यदि हमारी रेंज और कोडोमेन इक्वल हो जाएं, रेंज और कोडोमेन क्या हो जाए बच्चों? इक्वल हो जाए, इसका मतलब ये जो एक्स्ट्रा एलिमेंट दिख रहा है ना कोडोमेन में, ये मान लो नहीं होता, ऐसे होता सपोज, तो अब मैं क्या बोल देता कि इसकी जो रेंज है और जो कोडोमेन है, रेंज और कोडोमेन से वो दोनों के दोनों इक्वल हैं। रेंज और कोडोमेन जब इक्वल होंगे तो हम क्या कहेंगे कि ये जो फंक्शन है वो क्या है? ऑन टू है। तो दिस फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू। इसका मतलब फंक्शन की डेफिनेशन को एक बार याद करो। फंक्शन की डेफिनेशन में मैंने बोला था कि जो रिस्ट्रिक्शन होती है वो डॉटर्स के ऊपर होती है कि हर डॉटर की मम्मी होनी चाहिए और साथ में सिर्फ़ और सिर्फ एक ही मम्मी होनी चाहिए। मम्मियों को हमने खुली छूट दे दी थी, मतलब मम्मियों के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी। उसकी डॉटर होगी तो चलेगा, सही है, नहीं होगी तो भी चलेगा, और एक से ज़्यादा डॉटर्स होंगी तो भी चलेगा। ठीक है, ये थी मम्मियों की कहानी। बट ऑन टू फंक्शन के केस में
मम्मियों के ऊपर हमने क्या दे दिया, रिस्ट्रिक्शन लगा दिया कि हर मम्मी के लिए बेटी का होना ज़रूरी है। जैसे देखो ये वाली मम्मी है, इसकी 2 बेटियां, ये वाली, ये मम्मी, इसकी 1 बेटी, मम्मी बेटी मम्मी बेटी। कोई मम्मी ऐसी नहीं छोड़नी है हमें जिसकी कोई बेटी ना हो। हर मम्मी की बेटी होना ज़रूरी है। किस केस में? ऑन टू फंक्शन के केस में। सिंपल, समझ में आया है? तो अब हम डेफिनेशन को प्रॉपर तरीके से लिख लेते हैं। मीनिंग मैंने आपको समझा दिया है, बट स्टिल डेफिनेशन एक प्रॉपर तरीके से आपको आनी चाहिए किस तरह से लिखी जाती है। ठीक है, तो लेट f इज ए फंक्शन फ्रॉम x टू y बी अ फंक्शन, ऐसे लिख लें। हमने मान लिया कि ये एक फंक्शन है, ठीक है। देन ऑन टू कब होगा, ऑन टू कब होगा उसकी डेफिनेशन, देन f इज, देन फंक्शन f इज सेट टू बी ऑन टू या इज कॉल्ड ऑन टू, इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन if every element of y, if every element of y has every element of y has pre-image। yes, ये वाले एलिमेंट्स की ये इमेज होती हैं और इन वाले एलिमेंट्स की ये क्या होती हैं, प्री इमेज होती हैं। ठीक है, मतलब जो डॉटर होती है वो होती है प्री इमेज। लिख देता हूँ मैं आपके लिए, जो डॉटर होती है बेटा, ओहो, जो डॉटर होती है उसको हम बोलते हैं प्री इमेज, और जो मम्मी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, इमेज। मम्मी जो होती है यहाँ पे वो क्या होती है बेटा, इमेज। मम्मी मतलब वाई वाला सेट और डॉटर मतलब एक्स वाला सेट, ये तो पता ही है ना। ठीक है, देन एफ इज कॉल्ड ऑन टू फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, यानी कि एवरी मम्मी हैज़ डॉटर। अब कितनी डॉटर, या तो एक डॉटर या फिर एक से ज़्यादा डॉटर्स, मतलब कुछ डॉटर्स का होना तो ज़रूरी है। एटलीस्ट वन भी यहाँ पे चलेगा वर्ड, और सम डॉटर्स भी कह सकते हैं। ठीक है, तो एवरी एलिमेंट ऑफ वाई हैज़ सम प्री इमेज, सम प्री इमेज और इमेजेस इन सेट एक्स। एवरी एलिमेंट ऑफ वाई, यहाँ पे कैपिटल लिखो बेटा, वाई यहाँ पे कैपिटल लिखो, सेट वाई है ना, वाई सेट के हर एलिमेंट की प्री इमेज एक या एक से ज़्यादा, मतलब कुछ प्री इमेजेस होना ज़रूरी है सेट एक्स के अंदर। ठीक है, और दूसरे वर्ड्स में आप कह सकते हो, क्या कह सकते हो कि रेंज इज इक्वल्स टू कोडोमेन भी कहा जा सकता है दूसरे वर्ड्स के अंदर। ठीक है, अब इसी डेफिनेशन को एक और वे से देखते हैं मैथमेटिकली, क्योंकि देखो जब तक आपको डेफिनेशन क्लियर नहीं होगी ना बेटा, तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आने वाला। तो इसलिए डेफिनेशन में थोड़ा टाइम ज़रूर ज़्यादा लगाऊंगा मैं, बट आपको डेफिनेशन क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे एलिमेंट है x1 मान लेता हूँ चलो, और इसकी इमेज है y1। ये जो x2 एलिमेंट है इसकी भी इमेज y1 है। यहाँ पे जो x3 एलिमेंट है उसकी इमेज y3 बोल देता हूँ डायरेक्टली। ये x4 है, ये y4 है, और ये x5 है सपोज, और ये y5 है। मैंने y2 एलिमेंट नाम का कोई एलिमेंट नहीं लिया, मतलब y2 नाम नहीं दिया किसी एलिमेंट को। ओके, तो देखो अब यदि ये एलिमेंट रेंज का एलिमेंट है, रेंज का है, तो ऑब्वियसली इसकी कुछ प्री इमेज होंगी, या तो एक या एक से ज़्यादा, या तो एक या एक से ज़्यादा। इसका मतलब इस y1 को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ पे, इस y1 को मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x1, ऐसे ही इसी y1 को सेम y1 को मैं f ऑफ x2 भी लिख सकता हूँ। सिमिलरली y3 को f ऑफ x3, f ऑफ x4, y5 को f ऑफ x5। सपोज करो 1 मिनट के लिए कि यहाँ पे कोई एलिमेंट है से y6, और ये किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, या ऐसे बोलो कि इसकी कोई भी प्री इमेज नहीं है, तो क्या अब मैं y6 को f ऑफ सम x की टर्म्स में लिख सकता हूँ क्या? कोई है ऐसा कोई x जिससे कि मैं f ऑफ समथिंग जो x है उसकी वैल्यू में y6 कह सकूँ? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि y6 किसी भी एलिमेंट की इमेज नहीं है, और ऐसे बोलो कि y6 की कोई भी प्री इमेज नहीं है, मतलब y6 नाम की जो मम्मी है उसकी कोई भी डॉटर नहीं है, इसलिए मैं ऐसा नहीं लिख पाऊँगा। ठीक है, बट यदि फंक्शन ऑन टू होगा तो ऐसा y6 कोई होगा नहीं,
ऐसा y6 कोई नहीं होगा। अरे गड़े, तो जितने भी y वाले एलिमेंट होंगे उन सभी y वाले एलिमेंट के लिए कोई ना कोई x तो ज़रूर होगा ही होगा, सच दैट उस y को मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x की टर्म्स में, उस y को मैं लिख सकता हूँ f ऑफ x की टर्म्स में। सो डेफिनेशन क्या कहती है, दैट मीन्स इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, फॉर ईच y बिलोंगिंग टू टेक कैपिटल Y, कैपिटल Y में जितने भी y होंगे, कैपिटल Y में जितने भी y होंगे, फॉर ईच y बिलोंगिंग टू कैपिटल Y देयर मस्ट एग्जिस्ट सम x belonging to capital X such that f of x is equals to y। ये हो गई डेफिनेशन फॉर ऑन टू फंक्शन, दैट मीन्स f is on to if, ये हो गया। बोलो समझ में आया बच्चों? ऑल राइट, ओके। तो ये हो गई हमारी ऑन टू की डेफिनेशन। अब एक छोटा सा एग्जांपल स्टार्ट करते हैं। सपोज करो मैं ये बोल देता हूँ कि x हमारा एक सेट है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। जो भी बच्चा इसको देख रहा है बेटा, उसकी क्लास में जो भी बच्चे हैं, मतलब 11th में जो रहे होंगे, सही है, क्योंकि 12th में तो अभी फ़िलहाल क्लासेज हुई नहीं है, बट स्टिल क्लास तो बनी हुई है ऑलरेडी, मतलब ऑन पेपर तो बनी हुई है। से फिजिकली आप एक साथ नहीं बैठे हैं इस साल, ओके, बट जो भी आपके क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनका मैंने एक सेट बना दिया, और यहाँ पे मैंने बना दिया है सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। क्या बना दिया यहाँ पे? सेट ऑफ नेचुरल नंबर समझते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन, सारे नेचुरल नंबर इसके अंदर है, ठीक है। मैं ये बोलता हूँ कि यहाँ पे कोई स्टूडेंट है जिसका नाम है स्मॉल x, और उसकी जो इमेज है ना, उसका रोल नंबर है, रोल नंबर ऑफ x। इट मीन्स मैंने एक फंक्शन ऐसे डिफाइन किया है, f इज़ फ्रॉम x टू n सच दैट f ऑफ x इज इक्वल्स टू रोल नंबर ऑफ x। x जो बच्चा है, सपोज करो x जो बच्चा है वो है अमित, ठीक है। मैंने कहा कि इस क्लास के अंदर एक बच्चा है अमित, आपकी क्लास के अंदर एक बच्चा है अमित, तो अमित की जो इमेज बनेगी, अमित की जो इमेज है वो क्या है, उसका रोल नंबर। और से मैंने कहा अमित क्योंकि ए से स्टार्ट होता है तो उसका रोल नंबर सिर्फ 5 है, अल्फ़ाबेटिकली यदि हम बात करते हैं तो हमने मान लिया कि अमित का जो रोल नंबर है वो कितना है, 5 है। तो मैं कहूँगा कि f ऑफ अमित की वैल्यू क्या आएगी, रोल नंबर ऑफ अमित विच इज़ 5। ऐसे ही मान लेते हैं कि एक और बच्चा है जिसका नाम है सुमित, थोड़े शरारती बच्चे होते हैं सुमित नाम के, ठीक है, बट कोई नहीं, अच्छा बच्चा है। f ऑफ सुमित की इमेज यानी कि रोल नंबर ऑफ सुमित, अब सुमित का रोल नंबर सपोज कर लेता हूँ मैं 25 है, ठीक है। तो मैं बोलूँगा कि सुमित की जो इमेज है वो कितनी है, 25। इसी तरह से मैंने कहा कि एक और बच्चा है जिसका नाम है जानवी, ठीक है, तो f ऑफ जानवी, रोल नंबर ऑफ जानवी से 11 है, तो मैं कहूँगा कि जानवी की जो इमेज है वो 11 है, सही है। बात समझ में आ रही है बच्चों? ओके, तो इस तरह से हमने इस फंक्शन को डिफ़ाइन कर दिया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि क्या ये फंक्शन 1 1 होगा, क्या ये फंक्शन ऑन टू होगा? दोनों बातें डिस्कस करते हैं। चलो, तो 1 1 की डेफिनेशन कहती है कि भाई डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होनी चाहिए। 1 1 से प्लीज़, मैं बार बार आपको 1 1 की जब डेफिनेशन बताई तब भी मैंने बोला था कि 1 1 में आप ये मत बोला करो कि एवरी एलिमेंट की 1 इमेज होगी, नहीं, ये नहीं बोलना है। क्या बोलना है? डिफरेंट एलिमेंट्स की डिफरेंट इमेज होगी। सिंपल सी ये लाइन याद कर लो 1 1 के लिए, डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेज इन y। ये बात याद कर लो 1 1 के लिए, ठीक है। तो क्योंकि मुझे पता है यार कि डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट रोल नंबर्स, कभी भी किन्हीं भी दो बच्चों का रोल नंबर तो सेम होता ही नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे कि डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x हैव डिफरेंट इमेजेज इन y, सो दैट्स वाई दिस इज़ 1 1। अब आती है बात ऑन टू की, जो कि हमारी अभी डेफिनेशन चल रही थी। तो ऑन टू के लिए हमें क्या देखना होता है कि यहाँ पे जितनी भी मम्मियाँ हैं, हर मम्मी की बेटी होना ज़रूरी है, ठीक है। अब सपोज करो आपकी क्लास में कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे, मैं मान लेता हूँ कि बहुत ही बड़ी क्लास है,
तो भी 100 बच्चों से ज़्यादा तो नहीं होंगे, 100 500 मान लो, कुछ भी मान लो यार, एक फाइनाइट वैल्यू से मैंने कहा कि से मैंने फॉर एग्जांपल 100 बच्चे ले लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी 100 बच्चे हैं, जैसे हमने अमित बोला था, अरिजीत बोला था, ठीक है, से जानवी आ गए, सुमित आ गए, तमन्ना आ गया, याहिया आ गया, इस तरह से मैंने ये कहा कि जो भी आपके बच्चे हैं 100 बच्चे इस क्लास के अंदर, ठीक है, उन सबको मान लो, ठीक है। यदि मैं रोल नंबर 1 से स्टार्ट करता हूँ तो रोल नंबर 1 2 3 कितने तक जाएगा, यहाँ पे रोल नंबर 100 तक कवर कर लेगा। बट इस सेट के अंदर क्या आपको लगता है कि 100 ही नंबर्स हैं? कैसा सेट है ये? सेट ऑफ नेचुरल नंबर। इसमें एक 101 भी तो होगा ना, क्योंकि नेचुरल नंबर्स में तो भाई 500 भी होगा, है ना, 5000 भी होगा, 5 लाख भी होगा, सारा कुछ होंगे, 5 करोड़ भी होगा, ठीक है। जो 100 यदि बच्चे इस क्लास में हैं तो 100 रोल नंबर्स तक तो गई गाड़ी, बट जो उसके बाद वाले नंबर्स हैं यहाँ पे, उन सभी नंबर्स की कोई भी प्रीमेज नहीं होगी। यानी कि 101 नाम की जो मम्मी हैं, 5000 नाम की जो मम्मी हैं, 500 नाम की जो मम्मी हैं, उन सभी मम्मियों की कोई भी बेटी नहीं है। आर यू गेटिंग बच्चों? तो इसलिए ये फंक्शन ऑन टू नहीं होगा। इज़ दिस क्लियर टू ऑल ऑफ यू? बात समझ में आ रही है बेटा? आई होप कि अच्छे से समझ में आ रही होगी, ठीक है। तो ये समझ में आ गया, इसको मैं लिखूँ या फिर ऐसे चलेगा? ओके, आप दोबारा से इस बात को सुन भी सकते हो, ठीक है, वीडियो को दोबारा से देख सकते हो। तो सिंपली आपको क्या लिखना है यहाँ पे, सिंस वी नो डिफरेंट स्टूडेंट्स हैव डिफरेंट रोल नंबर्स, so therefore different elements of x have different images in n. Different elements of x have different images in n. That's why therefore this implies f is 1 1. But for onto there must be some limited number of students in the class x, ठीक है, in the set x. Let limited number of students be n. Let limited number of students be n, ठीक है. Then from 1 to n, if we start roll number from 1, say then 1 to n, 1 to small n, elements of capital N, elements of capital N have pre-images, but n plus 1 and so on, आगे वाले जो नंबर्स हैं n plus 1, n plus 2 and so on छोड़ दो आप, डॉट डॉट डॉट, ठीक है. एलिमेंट्स ऑफ कैपिटल N do not have any pre-image in the set x. That's why this function is not onto. n यहाँ पे मैंने 100 मान लिया एक तरह से, और देन वो n plus 1, 101, 102 and so on, उन सभी की कोई प्रीमेज नहीं होगी. समझ में आया बच्चा? बोलो यस. हैप्पीली क्लियर? ओके, चलिए अब हम आगे चलते हैं नेक्स्ट. तो ऑन टू की डेफिनेशन और साथ में एक जीता जागता मैंने तुम्हें एक एग्जांपल दिया है, तो आई थिंक अब हमें आगे बढ़ना चाहिए. ओके चलिए, तो अब थोड़ा सा न्यूमेरिकल चीज़ों पे आते हैं, थोड़े न्यूमेरिकल एग्जांपल्स टाइप का देखते हैं क्वेश्चंस, ठीक है, सो दैट आपको और ज़्यादा अच्छे से बातें क्लियर हो जाएं. ठीक है, वेरी गुड. वन मोर थिंग बेटा, देखो मैं आपको लाइव पढ़ाना चाह रहा हूँ, बट दिक्कत ये है कि आपसे मैंने वैसे भी पहले भी बोला है, रिक्वेस्ट की है कि देखो जब तक मेरे पास 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे तब तक मैं लाइव आ नहीं सकता. तो यदि आप मुझे लाइव देखना चाहते हो तो जल्दी से अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली मेम्बर्स में जो भी आपके फ्रेंड्स हैं जो 12th में हैं, ठीक है, या जो फैमिली में जो दूर रहते हैं लोग वो 12th में हैं या नहीं भी हैं, 11th में आए हैं बच्चे, ठीक है, उन सभी को आप इन्फॉर्म करो कि भाई इस चैनल को जल्दी सब्सक्राइब करो और राजीव सर की फिर लाइव क्लासेस जल्दी से देखो. ठीक है, तो आई होप कि आप जल्दी से जल्दी मुझे 1000 सब्सक्राइबर करके देंगे एंड मुझे अच्छा लगेगा कि मैं आपको लाइव पढ़ाऊँगा और आपके लाइव डाउट्स भी ले सकूँगा. ठीक है, ओके बच्चों, चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं. तो लेट मैं एक फंक्शन लेता हूँ f फ्रॉम r टू r, फंक्शन फ्रॉम r टू r, fx इज इक्वल्स टू मोड ऑफ x.
मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है। अब मुझे ये पता लगाना है कि ये ऑन टू है या नहीं है। आई थिंक इसका हम 1-1 डिस्कस कर चुके हैं लास्ट वाली क्लास के अंदर, तो मैं अब सिर्फ ऑन टू पे डिस्कस करूँगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। तो ऑन टू के लिए हमें मेन सबसे पहले यहाँ पे देखना है कि इसमें कौन कौन से एलिमेंट्स हैं। ऑन टू के लिए मुझे क्या देखना होता है कि रेंज और कोडोमेन इक्वल होने चाहिए। तो अभी फ़िलहाल कोडोमेन क्या है, आर है कोडोमेन, ठीक है। अब मुझे इसकी रेंज के बारे में सोचना है। मुझे पता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स हमेशा कैसी वैल्यू लेता है, मॉडुलस ऑफ एक्स हमेशा कैसी वैल्यू लेता है। आप बोल रहे हो पॉजिटिव, मुझे पता है आप पॉजिटिव बोलोगे। बेटा पॉजिटिव नहीं होती है, क्या बोलोगे आप, नॉन नेगेटिव, क्योंकि उसमें ज़ीरो भी इंक्लूड करना होता है। तो हमेशा मॉडुलस ऑफ एक्स कैसी वैल्यू लेता है, नॉन नेगेटिव, ज़ीरो या पॉजिटिव, ज़ीरो या पॉजिटिव। तो जब ये ज़ीरो या पॉजिटिव वैल्यू लेता है तो रेंज में तो ज़ीरो या पॉजिटिव नंबर्स आएंगे, ठीक है। जो कि कोडोमेन में तो सारे के सारे नंबर्स हैं, नेगेटिव भी हैं, कोडोमेन में तो नेगेटिव भी हैं, क्योंकि हमें पता है, साफ पता है यार हमें कि मॉडुलस ऑफ एक्स हमेशा ही ग्रेटर देन इक्वल टू 0 वैल्यू लेगा फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू डोमेन वाला आर। डोमेन में से आप कोई भी नंबर इनपुट डालोगे तो जो आउटपुट आपको मिलेगी वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नंबर मिलने वाली है। बट चलो दिस इम्प्लाई ऐसे लिख दो, दिस इम्प्लाइज जो रेंज है इस फंक्शन की, रेंज ऑफ एफ इज 0 से इन्फिनिटी। बट जो कोडोमेन ऑफ एफ दी हुई है, कोडोमेन एफ, वो क्या दी हुई है हमें, आर दी हुई है। सो देयरफॉर रेंज और कोडोमेन तो इक्वल नहीं है, और जब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं हैं तो व्हाट दिस इम्प्लाइज एफ इज नॉट ऑन टू, एफ ऑन टू नहीं है। क्लियर। तो ये सिंपली मॉडुलस की जो डेफिनेशन है उसी से हो गया, ठीक है जी बच्चों। चलिए नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देखते हैं। एफ इज फ्रॉम आर टू आर, एफ एक्स इज इक्वल्स टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। ये जो है क्या दिया हुआ है यहाँ पे, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। देखो इसके बारे में यदि किसी को नहीं पता है तो मैंने क्लास 11th की जो फंक्शंस वाली वीडियो बनाई है उनमें आप जाके देख सकते हो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में, ठीक है। और जिनको पता है बहुत अच्छी बात है ये। अब मुझे ये चेक करना है कि 1-1 है या नहीं है, दोनों चीज़ें देखते हैं, 1-1 और साथ में ऑन टू, 1-1 भी और ऑन टू भी। एक और बात मैं बता दूं आपको यहाँ पे कि 1-1 फंक्शन को एक और नाम दिया जाता है बेटा इंजेक्टिव फंक्शन, और ऑन टू को भी एक और नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड सरजेक्टिव फंक्शन। तो यदि ये नाम कहीं आ जाते हैं तो आपको घबराना नहीं है। नॉट 1-1 के लिए मैंने आपको पहले ही बता दिया है मैनी वन फंक्शन, और नॉट ऑन टू के लिए भी एक पर्टिकुलर नाम दिया जाता है, दैट इज़ कॉल्ड इनटू फंक्शन। क्या बोलते हैं उसको, हम इनटू फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए तो अब हमें फ़िलहाल ये देखना है कि ये फंक्शन 1-1 है या नहीं है, ऑन टू है या नहीं है, ठीक है। तो बताओ मुझे कैसे करेंगे। 1-1 ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में है नॉलेज, नहीं है तो पहले उसको देखो, यहाँ पे वीडियो पॉज कर दो, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के बारे में एक बार 11th की वीडियोज में जाके देखो एंड देन कम टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो हमें पता है कि जब हम 2.1 का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेते हैं तो 2 आता है, पता है यार हमें। 2.1 का यदि आप ग्रेटेस्ट इंटीजर लोगे तो 2 आएगा, 2.4 का लोगे तो भी 2 आएगा जी। इसका मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो 2 इंक्लूडिंग से 3 के बीच में, 3 को ओपन कर दो, मतलब 3 को एक्सक्लूड कर दो, तो 2 से 3 के बीच में जितने भी नंबर्स हैं उन सभी पे आपको सेम इमेज मिलेगी 2। तो इसका मतलब क्या हुआ, कि डिफरेंट एलिमेंट्स पे आपको सेम इमेज मिलेगी भाई, क्योंकि आपको मिल रहा है कि f ऑफ 2.1 पे वैल्यू 2 है और f ऑफ 2.2 ले लो बेशक, उस पर भी वैल्यू 2 ही आएगी। 2.2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर करोगे तो भी तो 2 ही आएगा ना यार, ठीक है। इसका मतलब डिफरेंट एलिमेंट्स ऑफ x सेट यहाँ पे r है रियल नंबर, हैव सेम इमेजेस, मतलब 2 डिफरेंट बेटियों की सेम मम्मी है तो
तो मैनी गोज़ टू 1, तो इसका मतलब नॉट 1 1, नॉट 1 1। अब देखना है ऑन टू के लिए फिर से एक बात सोचते हैं कि जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है वो हमेशा कैसी वैल्यू लेता है? ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमेशा कैसी वैल्यू लेता है? इंटीजर वैल्यू लेता है। जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमें? पूरा का पूरा रियल नंबर्स का सेट। इसका मतलब जो नॉन इंटीजर होंगे यहाँ पे उनकी तो कोई भी प्रीमेज नहीं बनेगी, सिर्फ हमेशा इंटीजर नंबर्स की प्रीमेज बनेगी। क्योंकि आप क्या लिखोगे इसमें? आप इसमें बोल सकते हो बिकॉज ऑफ रेंज ऑफ एफ, वी नो रेंज ऑफ एफ इज़ द सेट ऑफ इंटीजर्स। और जबकि कोडोमेन जो है वो क्या है हमारे पास? रियल नंबर्स का सेट है। सो रेंज इज़ नॉट इक्वल्स टू कोडोमेन। और जब रेंज और कोडोमेन इक्वल नहीं है तो इसका मतलब ये फंक्शन ऑन टू नहीं है, ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। ठीक है जी। एक वे तो ये हो गया, ऐसे बोल सकते हो। दूसरा मेथड ये है कि आप ऐसे बोल दो कि भाई इसमें हमारे पास जैसे कि कोई भी नॉन इंटीजर पॉइंट उठाओ, 2.5 उठाया, 2.5 बिलोंग्स टू आर कोडोमेन। कोडोमेन में 2.5 है, बट क्या 2.5 किसी भी एलिमेंट की इमेज हो सकता है? देन यदि मैं fx की वैल्यू बोलता हूँ 2.5 है फॉर सम x बिलोंगिंग टू दिस, तो वो पॉसिबल नहीं है ना, क्योंकि जब भी मैं कोई भी x डालूंगा यहाँ का तो जैसे वो वैल्यू लेगा तो आउटपुट क्या देगा आपको? इंटीजर देगा यार, इंटीजर है ना। तो देन fx इक्वल्स टू दिस इज नॉट पॉसिबल फॉर एनी x बिलोंगिंग टू डोमेन। डोमेन में कोई भी एलिमेंट आपको 2.5 इमेज नहीं दे सकता। और इसका मतलब क्या हुआ? f इज नॉट ऑन टू। 2.5 की कोई भी प्रीमेज नहीं मिली आपको, दैट मीन्स ये फंक्शन ऑन टू नहीं है। तो ये एक ऐसी कैटेगरी है जो कि ना तो 1 1 है और ना ही ऑन टू है। हाँ बच्चों देखो, अब मैं इसको यदि कोडोमेन पे रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ, यदि मैं कोडोमेन पे क्या लगा देता हूँ? रिस्ट्रिक्शन लगा देता हूँ, तो फिर मैं इसको ऑन टू बना सकता हूँ। कैसे? सपोज करो यदि मैं यहाँ पे कोडोमेन में चेंज कर देता हूँ, आपको फंक्शन ऐसे दे दिया जाए एफ एच फ्रॉम आर टू जेड। यदि फंक्शन आपको ऐसे दे दिया जाता है कि एफ एच ए फंक्शन फ्रॉम आर टू जेड, और बोला जाता है कि अब बताओ कि ये ऑन टू है या नहीं है, तो यस बेटा अब ये ऑन टू हो गया। क्यों? क्योंकि जो इसकी रेंज है और जो इसकी कोडोमेन है वो दोनों सेम हो जाएंगे, और रेंज और कोडोमेन इक्वल मतलब फंक्शन इज ऑन टू। ठीक है। हाँ ये 1 1 नहीं है, स्टिल ये 1 1 नहीं है, स्टिल ये 1 1 नहीं है। ठीक है बच्चों, तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो आपको 1 1 ऑन टू का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो मैंने बता दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम भर के सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करने वाले हैं। पहले एनसीईआरटी क्वेश्चंस करेंगे एंड देन फिर प्रीवियस ईयर्स में जो भी क्वेश्चंस आए हैं 1 1 ऑन टू के ऊपर वो हम सारे के सारे सॉल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, और एक बात नहीं भूलना है, क्या? अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली में जो भी आपके रिलेटिव्स हैं, ठीक है, उन सभी को बोलिए कि जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब करो। 1000 प्लस सब्सक्राइबर होते ही मैं आपको जल्दी से लाइव क्लासेस देने वाला हूं, आपके डाउट्स लेने वाला हूं, और आई होप कि आप ये जल्दी से करके दिखाएंगे। ओके, थैंक यू बच्चों, टेक केयर, बाय बाय।